जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको क्लास 10th आईसीएसई आरएस अग्रवाल का मैथ करा रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो उसमें मैं आपको चैप्टर नंबर 16 स्टार्ट कर रखा है। मैंने आपको सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, तो इसमें एक्सरसाइज है 16 है। मैंने आपको 11 तक क्वेश्चन करा दिया। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 12 कराऊंगा। लेकिन मेरी आप सभी प्यारे बच्चों से रिक्वेस्ट है, ठीक है, कि फर्स्ट वीडियो से देख के जरूर आना। आपका जो भी डर है ज्योमेट्री का, मैंने बहुत सारे यूट्यूब पे कमेंट भी देखे हैं, मतलब अदर्स चैनल्स पे। ठीक है, तो ज्योमेट्री से बच्चे मतलब बहुत डरते हैं। मैं आपको गारंटी तो नहीं देता, देखो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप मेरी वीडियोस को फर्स्ट मतलब इसके ज्योमेट्री की जो सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल की फर्स्ट वीडियो से अगर देख के आते हैं, यहां तक अगर आप पहुंच गए हैं, जो बच्चा फर्स्ट वीडियो से देख के, आप उनसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, मेरा टारगेट यहाँ पे ये है कि क्वेश्चन को करके नहीं जाना है। क्वेश्चन को अगर कोई नालायक से नालायक बच्चा भी देख रहा होगा, बिल्कुल जो डल बच्चा होता है क्लास का, जीरो बच्चा, उस तक भी बात जानी चाहिए, उसके माइंड तक भी बात जानी चाहिए, उसको भी समझ आना चाहिए। ठीक है, चलो तो हम ज्यादा समय ना व्यतीत करते हुए स्टार्ट करते हैं। चलो देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास क्या है, देखिए ध्यान से देखना जी, बहुत अच्छे से समझाया जाएगा। अब बस पेशेंस रखना, मेरी वीडियोस देखने के लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, चलो ये कह रहा है इन द गिवन फिगर, ठीक है, ये आपको फिगर दे रखी है, और मीडियन एडी एंड बीई, मीडियन में समझा चुका हूं, सेक्शन एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला, इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन सब में यहां पर भी बता दूंगा। ठीक है, मीडियन AD एंड BE ऑफ ट्रायंगल ABC मीट एट G एंड DF पैरेलल टू BE। प्रूव करना है EF इज इक्वल टू FC, और दूसरा पार्ट AG का GD के साथ रेशियो 2:1 आना चाहिए। ठीक है, चलो देखिए, इसने बोला है कि एक ट्रायंगल दे रखी है आपको ABC, है ना। अब इसने कहा है कि इसके अंदर जो AD और BE है ना, वो मीडियन है। ये AD जो है ना, ये मीडियन है। मीडियन का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, अगर मैंने ये मीडियन ड्रॉ कर दिया ना, तो इसका मतलब ये इसके इक्वल है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है, मीडियन का मतलब क्या है, BD किसके इक्वल है, DC के इक्वल। समझ गए, ये मीडियन का मतलब होता है बच्चों। ठीक है, तो हम एक एक चीज लिखते भी जाते हैं। जैसे इसने कहा कि हमें AD जो है, इसने हमें कहा AD मीडियन है, तो इसका मतलब ये है, मीडियन मतलब ये मिड पॉइंट हो जाता है, और अगर ये मिड पॉइंट है तो ये साइड इसके इक्वल होगी। तो यहां से हमने एक रिजल्ट निकाल लिया, BD इज इक्वल टू DC। ओके, फिर इसने कहा BE भी मीडियन है। हम पहले सारी चीजें लिखते जाते हैं क्योंकि फिर आगे यूज होंगी। ठीक है, आपने आपने भी क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं। ठीक है, तभी बात बनेगी, नहीं अगर आप ऐसे पूरा क्वेश्चन पढ़ दे रहे हो, कुछ नहीं समझ आना भाई, आपको ये भी नहीं पता लगेगा हाउ टू स्टार्ट द क्वेश्चन। अब जैसे स्पेसिमेन में क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, सिमिलैरिटी का, मैं कह रहा हूं सब इस RS अग्रवाल में उसके कंपैरिजन में यार इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं आया हुआ। ठीक है, जो वहां पर क्वेश्चन आया हुआ है स्पेसिमेन में, वो तो कुछ भी नहीं है। अगर आप ये मतलब कर लोगे तो समझ आया। और स्पेसिमेन का मतलब ये है कि बोर्ड में उसके जैसा पेपर आएगा, लेकिन उससे कम लेवल का होगा। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है, चलो देखो, लेकिन आपकी तैयारी ऐसी जबरदस्त होनी चाहिए, कुछ भी आ जाए फोड़ देना बस। ठीक है, अब देखो, इसने बोला AD मीडियन है, BD इज इक्वल टू DC, और BE मीडियन है। ठीक है, ये BE मीडियन है। प्यारे बच्चों, अगर BE मीडियन है तो AE इज इक्वल टू EC हो जाएगा, AE इज इक्वल टू EC हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मीडियन का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, मिड पॉइंट। E क्या हो गया, मिड पॉइंट, यानी कि ये अब इसके इक्वल है। ठीक है, ये वाली साइड, ये पूरी वाली साइड के इक्वल है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? तो अब हम आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। फिर इसने कहा DF पैरेलल टू BE। ओके, BPT, जैसे ही DF पैरेलल टू BE आ गया, देखो इसने कहा DF पैरेलल टू BE। अब BPT थ्योरम, अब देखो जो बच्चा इसको इस वीडियो को सीधा देखने आ गया यार, उसको नहीं समझ आएगा। ठीक है, तो फिर भी मैं बता देता हूं यार, DEF पैरेलल टू BE है, तो हमारे पास BPT थ्योरम क्या कहती है। अब जिन बच्चों को आती है उन बच्चों को लगेगा सर दोबारा दोबारा बता रहे हैं, आपका रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपके मल्टीपल टाइम्स आप मेरे मुंह से सुन लोगे, आपके माइंड में छप जाएगा। ठीक है, ABC और DE। बीपीटी थ्योरम क्या कहती है, अगर DE पैरेलल है, अगर DE पैरेलल है BC, तो रेशियो AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। ठीक है, ये बीपीटी थ्योरम बोलती है प्यारे बच्चों। ठीक है, अब इसने बोला DF पैरेलल है BE के, तो देखिए जी,
DF पैरेलल है BE के, अरे यार ये तो कॉमन सेंस है ना, अगर पूरी BE लाइन DF के पैरेलल है तो ये GE लाइन भी EF के पैरेलल होगी कि नहीं होगी? हाँ जी बिल्कुल होगी सर। ठीक है, अब देखो, अब पहले पार्ट में प्रूव करना है EF इज इक्वल टू FC। फटाफट से देखिए, EF इज इक्वल टू FC, यानी कि हमें सिर्फ इतनी ट्रायंगल की रिक्वायरमेंट है। ठीक है प्यारे बच्चों, EF इज इक्वल टू FC प्रूव करना है ना, तो हमें सिर्फ इतनी ट्रायंगल की रिक्वायरमेंट है। आपने पेपर में ध्यान रखना है, बच्चों को पता नहीं लगता इस ट्रायंगल से, अब ये पूरी ट्रायंगल कंसीडर करें क्या करें, ये चीजें पता लग गई तो ज्योमेट्री आपकी। ठीक है, समझ आया? तो देखो, आप इसमें क्या करते हैं, बच्चे रट लेते हैं, भाई ये रटने का चैप्टर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है रटने का चैप्टर ये। ठीक है, देखो EF इज इक्वल टू FC, EF इज इक्वल टू FC। ठीक है बच्चों, अब ये वाली ट्रायंगल हमने कंसीडर करनी है। आप मतलब आपको दिक्कत ना आए तो मैं इस ट्रायंगल को बाहर फेंकता हूं। ठीक है, यहां पर देखो, ध्यान से देखना। ठीक है, मैंने क्या करा, इस ट्रायंगल को ऐसे करके ऐसे घुमा दिया, इस तरीके से। ठीक है, ऐसे घुमा दिया, तो अगर ऐसे घुमाया तो C यहां पर आया और F यहां पर आया और E यहां पर आया, और इस तरीके से घुमाया ना, इस तरीके से घुमा दिया मैंने इसको। ठीक है, तो यहां पर फिर D आ जाएगा और यहां पर B आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है, अब देखो, हमने पहला पार्ट प्रूव करना है EF इज इक्वल टू FC। ठीक है, EF इज इक्वल टू FC। तो अब देखो, अब DF पैरेलल है, DF पैरेलल है BE के, तो BPT बोलती है CF डिवाइड बाय FE, CF डिवाइड बाय FE, और CD डिवाइड बाय DB। ओके, तो अब इधर आइए जी, हमने प्रूव क्या करना है कि FC CF एक ही बात है प्यारे बच्चों। ठीक है, EF इन दोनों को इक्वल करना है, यानी कि यहां पर देखो, मेरा माइंड ये कह रहा है कि यहां पर इसको कट करके 1 आ जाए तो ये इधर जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे, है ना, ये प्रूव करना है। तो देखो कैसे, CF इज इक्वल टू FE रखा मैंने यहां पर, और CD मैंने ऐसे कैसे रखा। अब देखो, इसने कहा था कि AD मीडियन है, तो BD को मैं क्या लिख सकता हूं प्यारे बच्चों, DC मतलब CD। ठीक है, तो DB को क्या लिख सकता हूं, DC, यानी कि CD कह सकते, CD DC एक ही बात है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो CD या DC एक ही बात है डियर स्टूडेंट, इसमें मत कंफ्यूज होना, इसको CD लिख लो या DC। तो इस देखो, BD की जगह मैंने इस रिजल्ट से प्यारे बच्चों, पेपर में ऐसे ब्रैकेट में बता भी देना, और पेपर में ये भी बता देना कि ये रिजल्ट कैसे आया BPT से। ठीक है, आपका एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए। ठीक है, तो ये रिजल्ट कैसे आया BPT से। अब देखो, ये से कट जाएगा तो यहां पर क्या रह जाएगा प्यारे बच्चों, 1, तो CF, और ये FE उधर चला जाएगा, तो CF इज इक्वल टू FE। यही पहले पार्ट में हमने प्रूव करना था। ठीक है, तो FE को आप EF लिख लो यार, इससे मत कंफ्यूज होना, FC को CF को FC लिख लो, तो यही हमने प्रूव करना था। एक ही बात होती है यार वो तो। ठीक है, AB या BA एक ही बात होती है। देखो भाई, आपको आई होप समझ आ गया होगा। ठीक है, मैंने तो अपने पूरे एफर्ट्स लगाए हैं कि मेरे प्यारे बच्चों को, डियर स्टूडेंट्स को समझ आ जाए। ठीक है, अब सेकंड पार्ट। ठीक है, अब सेकंड पार्ट देखिए, आज मैं आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करवा दूंगा, फिर 16B एक्सरसाइज रह जाएगी, फिर उसको भी कोशिश करता हूं कि आज मैं वीडियोस बनाऊं आपके लिए। ठीक है, तो AG, क्योंकि बच्चों के एग्जाम्स आ गए हैं, बच्चे बोल रहे हैं कि सर जल्दी कंप्लीट कराइए, तो मैं देखो अपने एफर्ट्स पूरे लगा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि और भी काम होते हैं, थोड़ा बिजी शेड्यूल होता है, लेकिन मैं फिर भी अपने एफर्ट्स लगा के जल्दी से जल्दी सिलेबस को खत्म करने की कोशिश करूंगा। AG का रेशियो हमने GD के साथ 2/1, ये हमने प्रूव करना है प्यारे बच्चों। ठीक है, सबसे बड़ी बात होती है ट्रायंगल्स कैसे लिए जाते हैं, सब कुछ क्वेश्चन के अंदर ही छुपा होता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चंस को करके देखते हैं। ठीक है, देखते हैं किस तरीके से होता है, आपके साथ ही कर रहा हूं मैं ये क्वेश्चंस। ठीक है, AG और GD का रेशियो है 2/1, है ना, ये प्रूव करना है। चलो देखो, चलो इसके पास आओ भाई साहब के पास। ठीक है, तो AG GD, यानी कि अब हमें ये पूरी ट्रायंगल कंसीडर करनी पड़ेगी यार। ठीक है, तो देखो, अब सीधी सी बात है कि ये GE तो पैरेलल DC के है ही, क्योंकि B पूरा BE पैरेलल है, तो कॉमन सेंस होगा, तो GE तो पैरेलल होगा, या पूरी लाइन पैरेलल है तो ये छोटी सी लाइन तो इसके पैरेलल होगी। ठीक है, तो मुझे पता है ये कि GE भी पैरेलल हो जाएगी किसके, DC के या CD के, वो कोई बात नहीं। ठीक है, तो कोई दिक्कत, फिर हम यहां पर लगा देते हैं BPT, AG बाई GD, हाँ जी यही तो निकालना था, AG बाई GD, और इज इक्वल टू AE बाई EC, AE बाई EC, AE बाई EC। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखो, अब ये LHS वाली साइड तो आपके पास आ गई, यानी कि अब जो ये वाली साइड है ना, ये वाली साइड ये कट के 2/1 आनी चाहिए। तो देखो जी, आपको अब ये भी पता है BE मीडियन था, ये रिजल्ट मैं बता चुका हूं, देखो बार बार नहीं बताऊंगा, है ना, कैसे आया मैं बता चुका हूं। तो A इज इक्वल टू EC आपको पता है ना,
तो अगर सीधा a इज इक्वल टू इसी पुट कर दूंगा तो 1 आ जाएगा, रेशियो तो मुझे 2/1 चाहिए। तो सोचो बच्चों कैसे होगा ये क्वेश्चन, थोड़ा माइंड लगाओ। AE बाय EC, EC है हाँ, AE मैंने यहां रखा, ठीक है, और EC को मैं लिख सकता हूं EF प्लस FC, हाँ जी बिल्कुल लिख सकता हूं EF प्लस FC, ठीक है, और AE मैंने ऐसे का ऐसे ही रखा, ठीक है, और एक मिनट बच्चों, AE बाय EC EF प्लस FC, ठीक है, तो AE EF इज इक्वल टू 2/1 प्रूव करना है ना रेशियो। AE, हाँ जी देखिए स्टूडेंट्स, देखिए यहां पर थोड़ा ये गलत हो गया है, कोई बात नहीं, देखो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके कैसे गलत हुआ है वो बता देता हूँ आपको, ठीक है। देखिए यहां पर हमने क्या था, हमने निकालना था डियर स्टूडेंट्स AG बाय GD, है ना, तो GE पैरेलल टू DC था ना, GE, एक मिनट रखिए, एक मिनट, ये गलत लिख दिया मैंने, क्योंकि ये यहां पर देखिए DF पैरेलल था, ठीक है, तो उसकी वजह से इस हिसाब से तो ठीक कर रहा था, लेकिन देखो दोबारा बताता हूँ, कंफ्यूज मत हो, सेकंड पार्ट दोबारा बताता हूँ, ठीक है। हमने प्रूव करना था AG बाय GD 2/1, ठीक है। तो अब देखिए प्यारे बच्चों, DF, सॉरी मैंने देखा नहीं है, DF पैरेलल था BE के, ठीक है, तो यहां पर देखिए DF पैरेलल था, ठीक है, तो देखिए DF पैरेलल था BE के, चलो देखो यहां पर बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, DF पैरेलल था BE के, ठीक है। अगर ये पूरा पैरेलल है तो ये फिर हाफ लाइन, हाफ भी पैरेलल ही होगा, तो यानी कि GE पैरेलल है किसके, एक मिनट, DF पैरेलल है BE के, हाँ जी ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो ये GE भी अपने, फिर GE भी पैरेलल क्या होगा DF के, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत। तो मैंने क्या कर दिया प्यारे बच्चों, देखो AG बाय GD, ये तो बिल्कुल ठीक है, ठीक है, AG बाय GD, जब यार DF तक पैरेलल है तो मैंने ये क्यों लिख दिया, मेरे को ये लिखना था AE बाय EF, ठीक है, समझ रहे हो, ये गलती हुई थी, ठीक है, तो AE बाय मैंने EC लिख दिया था, तो AE बाय EF। अब प्यारे बच्चों को समझ आ गया होगा, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत, देखिए यहां तक समझ आ गया सभी प्यारे बच्चों को, तो मैंने लिखना था AE बाय EF। अब देखो AE किसके इक्वल है प्यारे बच्चों, हमें 2/1 के रेशियो में लेके आना है, AE किसके इक्वल है प्यारे बच्चों, EC के, शाबाश, और EF ऐसे का ऐसे, ठीक है। अब देखो EC को प्यारे बच्चों आप क्या लिख सकते हो, EF प्लस FC, क्या लिख सकते हो, EF प्लस FC, ठीक है, और डिवाइड बाय, और EF ऐसे का ऐसे, ठीक है। अब देखो, अब EF ऐसे का ऐसे प्लस, अब इस FC को आप देखो पहले पार्ट में प्रूव करके आए हो, FC किसके इक्वल है, EF के, तो FC की जगह आप रख दोगे EF और डिवाइड बाय EF, ठीक है, समझ आ गया, अच्छा क्वेश्चन था ये। EF प्लस EF, ये क्या हो जाएगा 2EF, और डिवाइड बाय EF, ठीक है, EF से EF कट जाएगा तो 2/1, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये सेकंड पार्ट भी मैंने आपको प्रूव करके दे दिया, AG और GD का रेशियो 2/1, ठीक है, इसको इग्नोर कर देना, दोबारा से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है, अगर आपको कोई डाउट हो बता देना, मैं अलग से भी वीडियो बना दूंगा, लेकिन मैंने अच्छे से समझाने की आपको कोशिश करी है, और माय डियर स्टूडेंट्स को समझ आ भी गया होगा, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, देखिए एक एक क्वेश्चन क्लियर करेंगे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ध्यान से देखिए, यहां पर लिख देता हूं क्वेश्चन नंबर 13। चलो देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर, ठीक है, इन द गिवन फिगर, कि जो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, इसके लिए पहले मुझे, चलो क्वेश्चन के अंदर ही समझा दूंगा, ठीक है, इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम, शायद मैंने क्वेश्चन नंबर 5 में कराई थी अभी, आप सभी प्यारे बच्चों को इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है, इसका रिजल्ट भी बता दूंगा। इस क्वेश्चन को ना मैं एक अलग तरीके से बताने की कोशिश करता हूं, इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम भी समझाऊंगा, सब समझाऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन देखो एक बार आप, इसने कहा इन द गिवन फिगर, इसने बोला इन द गिवन फिगर जो DE है वो पैरेलल है BC के। यहां से फटाफट से माइंड में एक बात ट्राई कर जाती है हमारे कि DE है पैरेलल BC के, तो यानी कि BPT है ना, बाय BPT, BPT भाई साहब जी क्या बोलते हैं, AD बाय, ठीक है, AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाय EC, AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाय EC, ठीक है। इसका पहला पार्ट
ही मेन है, बाकी तो कुछ ना है, इसमें कुछ भी नहीं है प्यारे बच्चों, ठीक है। और बी डी इज इक्वल टू डी सी कहीं ना कहीं हम यूज कर लेंगे। पहला पार्ट बड़े ध्यान से देखना, पहले पार्ट में कहता है प्रूव दैट डीई बाइसेक्ट एडीसी। जो डीई है वो बाइसेक्ट कर रहा है, जो डीई है वो बाइसेक्ट कर रहा है एडीसी को, यानी कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल प्रूव करके दिखाना है। तो सीधी सी बात है, देखो इसकी जगह मैं अगर ये प्रूव करके दिखा दूं, अब मैं आपको इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम समझा देता हूं। इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहती है कि इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 में करा था कि जब एडी बाइसेक्ट कर रहा था तो ये इन दोनों साइड का रेशियो और इन दोनों साइड के रेशियो के इक्वल था, ठीक है। समझ आ रही है? क्वेश्चन नंबर हमने 5 करा था। इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम क्या बोलती है? इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम, देखो प्यारे बच्चों मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी दिखाता हूं ताकि मेरे डियर स्टूडेंट को किसी भी तरीके का कोई भी डाउट ना रहे। देखो ये इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम बोलती है, इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम ये बोलती है, देखो अगर एडी बाइसेक्टर होता है ना एंगल ए का, देखो यहां पर देखो ए बी सी, एडी जब अगर बाइसेक्टर है ना तो इस चीज को हम ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें हमने प्रूव करके दिखाई थी, है ना। तो देखो एडी जब बाइसेक्टर होता है ना तो इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम बोलती है, देखो ये एडी जब बाइसेक्टर है ये बोलती है कि बी डी बाई डी सी, बी डी बाई डी सी किसके इक्वल होगा? ए बी बाई ए सी के, ए बी बाई ए सी के। समझ आ गया? तो मैं उस क्वेश्चन में ना उसने कहा फर्स्ट पार्ट में ये प्रूव करके दिखाओ, यार इसको ये लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं, तो मैं इसको यानी कि इसको अगर ये प्रूव कर दूंगा तो ये ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा ना प्यारे बच्चों, है ना, हो जाएगा ना। देखो अब देखो डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, क्योंकि यार किसी को समझाओ तो बहुत अच्छे से समझा के जाओ, ठीक है, देर लग सकती है उसकी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हमने प्रूव करना है कि जो डीई है वो बाइसेक्ट कर रहा है एडीसी को, है ना, जो डीई है वो बाइसेक्ट कर रहा है एडीसी को। हम वो वाली चीज अब प्रूव कर देंगे तो बात बन जाएगी। देखो डीई पैरेलल बीसी से आप ये वाली चीज लिख सकते हो, तो यहां पर बड़े ध्यान से देखो एडी बाय डीबी की जगह आप ये देखो यहां पर इसने दे रखा है बीडी की जगह सीडी लिख सकते हैं हम, है ना, ये इक्वल है, तो बीडी की जगह हमने सीडी लिख दिया और ए ई बाय ई सी। भाई साहब हमने प्रूव कर दिया क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ नहीं था लेकिन सारी चीजें बतानी थी, इस करके मैंने बुक में से आपको बताया, ठीक है। तो अब देखो ए डी बाई डी सी, ए डी बाई डी सी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। अरे प्रूव हो गया, ठीक है। देखो प्रूव हो गया कि डीई बाइसेक्ट कर रहा है किसको? डीई बाइसेक्ट कर रहा है एडीसी को, हेंस प्रूव दैट। आई थिंक आई होप सभी बच्चों को समझ आ गया होगा, अगर अभी भी डाउट हो तो बता देना प्यारे बच्चों, ठीक है। तो मैंने क्या करा, इसने कहा था कि डीई बाइसेक्ट करेगा एडीसी को, तो हमने इसकी जगह ये प्रूव कर दिया कि एडी बाई डी सी इज इक्वल टू ए बाई ई सी। ये इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम बोलती है, चीख चीख के बोलती है ये, ठीक है। तो आपके एग्जाम में आ सकती है ये, तो ध्यान एकदम से, मतलब मैं तभी बार बार बोल रहा हूं इसको, एकदम से तुम्हें ध्यान आ जाना चाहिए कि सर ने वीडियोस में ये बताया था, ठीक है। तो अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में तो बिल्कुल कुछ ना है, बिल्कुल हलवा। तो देखो इसने कहा एडी 4.5 है, अब एडी ये रिजल्ट आ गया, अब इस रिजल्ट से सब कुछ हो जाना है यार, ठीक है। एडी 4.5 है, लो जी पुट कर दिया, ठीक है, और डिवाइड बाय, और देखो प्यारे बच्चों फाइंड क्या करना है? सीई, कोई बात नहीं सीई फाइंड कर देंगे। एई की वैल्यू है 3.9, एई है 3.9, और प्यारे बच्चों सीडी की वैल्यू है 7.5, और ये हमें फाइंड करना है ईसी। ईसी या सीई एक ही बात है ना, ईसी या सीई ये तो मेरे डियर स्टूडेंट्स को पता है, एक ही बात है, ठीक है। अब ईसी को उस साइड ले लो, उस साइड ले जाओ जिस साइड फाइंड करना है 3.9, और 7.5 को इधर ले जाओ, ये तो कैलकुलेशन है, ये तो हम इजीली कर लेंगे 4.5, ठीक है। ज्योमेट्री से बिल्कुल नहीं डरना, मैं आपको ज्योमेट्री से प्यार करवाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं। ये पॉइंट आगे, तो रुक जाओ पहले पॉइंट का लफड़ा खत्म करते हैं, रुक जाओ। ये 75, ये 2 पॉइंट नाम की 2 जीरो यहाँ लगा देते हैं, अब 1 पॉइंट के नाम की जीरो ऊपर लगा देते हैं, ठीक है। अब सोल्व करते हैं, अब इसको सोल्व करते हैं। 25 की टेबल पे चला जाएगा, 25 3 75, 25 चौके 100, ठीक है। और ये 3 की टेबल पे 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, ठीक है। और बताओ प्यारे बच्चों, और बताओ, 3 से ये 3 भी कट गया, और क्या बचा, और 2 दूनी 4, 13/2 तो 6.5, ठीक है। कितना आ गया? 6.5।
तो अपने पास जो ये EC है, जो CE है, ये 6.5 आ गया। अब अगला पार्ट देखो इसका, अगला पार्ट ये क्या कहता है कि AD और DB का रेशियो बताओ। ठीक है, AD और DB का रेशियो यहां से, ठीक है, ये वाला जो हमने पार्ट किया था। तो AD बाई DB का रेशियो बताए। अरे बिल्कुल बताएंगे जी। AE बताओ, AE अभी हमने फाइंड करा है नहीं, EC फाइंड किया है हमने, AE गिवन है, AE 3.9 गिवन है, ठीक है, और AE बाई EC, तो EC अभी हमने फाइंड करा है 6.5, ठीक है। अब ये तो आपको पता है पॉइंट से पॉइंट ये तो कट जाएगा, 13 3 39, 13 पंजे 65, 3/5, 13 दूनी 26, 13 3 39, 13 चौके 52, 13 पंजे 65, ठीक है। तो इंग्लिश में अगर जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जिनको हिंदी नहीं आती, तो ये 13 पे 3 की टेबल पे कट जाएगा और ये 13 पे 5 की टेबल पे कट जाएगा। यार इतना तो आता ही होगा, ठीक है, हिंदी हमारी मातृभाषा है, ये तो आप सीख ही लो यार, ठीक है। 3/5 समझ आ गया। तो लो जी, हमने इसका थर्ड पार्ट भी कर दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। देखो 2 क्वेश्चन रह गए भाई, मैं करवा के जाऊंगा इसको, ठीक है। फिर मैं अब फिर 16B एक्सरसाइज की प्रिपरेशन करता हूँ, मतलब उसके लिए नोट्स बनाता हूँ, फिर मैं आपको करवाता हूँ, ठीक है। ताकि यार ऐसे नहीं, मतलब बच्चे को समझाया जाए तो अच्छे से समझाया जाए। मैं 3-4 बुक से पढ़ने के बाद, उसके बाद फिर और जो चीजें ऐड करने के बाद फिर मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ, ताकि यार एक जगह आपको सोर्स, अच्छा सोर्स मिल जाए, ठीक है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14, अब क्वेश्चन नंबर 14 देखना यार, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ठीक है। देखना, इसने कहा ये फिगर है BA पैरेलल है DC के, ठीक है, BA पैरेलल है DC के, ये जो BA है ये DC के पैरेलल है। तो यार BA अगर DC के पैरेलल है, ठीक है, और हमने प्रूव क्या करना है, हमने प्रूव करना है, देखो पहला पार्ट हमने प्रूव करना है कि OAB ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करके दिखानी है ODC के, ठीक है, OAB प्रूव करके दिखानी है ODC के। देखो ये अगर इन्होंने खुद से ऑर्डर दे रखा है ना, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। अगर इन्होंने खुद से दे रखा ना, फिर तो आप बिल्कुल लिख सकते हो OA बाई OD, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप ऑर्डर खुद से बनाने जा रहे हो ना और प्रॉपर तरीके से नहीं बनाया, फिर आपका रेशियो गलत आएगा, जो बच्चों को दिक्कत आती है। अगर उसने खुद से दे दिया ना ये बना के कि इसको सिमिलर कर दो, यानी कि उसने बिल्कुल सही बना के दे रखा है आप लोगों को, ठीक है, फिर आपका कभी भी रेशियो गलत नहीं आएगा। सबसे पहले तो सिमिलर प्रूव करना है, वही डबल ए से कर देंगे, ट्रिपल ए से हम नहीं करते, डबल ए से कर देंगे। इस ट्रायंगल को, इस वाली ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के सिमिलर प्रूव करना है, AOB और ODC, तो कोई दिक्कत नहीं है यार, साफ चमक गया ये तो, ये एंगल इसके इक्वल है, ठीक है, इसको 1 मान लिया, इसको 2, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। रीजन बताओ प्यारे बच्चों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब ये 2 लाइन उसने ऊपर बोला था कि BA पैरेलल टू DC है, तो ये कंसेप्ट रट गया होगा, 2 लाइन पैरेलल होती है, ट्रांसवर्जल लाइन होती है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। इसको 3 बोल दो, इसको 4 बोल दो, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, और क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, डबल ए से बस बात बन गई, ठीक है। वैसे तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा यार, डबल ए से बात बन जाएगी, घबराओ मत भाई। डबल ए मैं कह सकता हूं कि जो ट्रायंगल OAB है वो सिमिलर है ODC के। अब उसके बाद अगर जब सिमिलर हो जाता है तो हमारी CPST क्या बोलती है, कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर इन सेम रेशियो। OA किसके इक्वल, OD के। आप यहां देखो ही ना यार, इसने बना के दे रखा है OA बाई OD, टाइम बचाओ एग्जाम में, AB बाई DC और OB बाई OC, टाइम बचाओ, ठीक है, स्मार्ट अप्रोच यूज करो। अब सेकंड पार्ट देखो, ये चीज आपने ये प्रूव करनी थी, ये हमने इसके रिजल्ट से लिखा क्योंकि यहां पर हमसे ये पूछ रहा है, इस करके लिखा, ठीक है। अब देखो, अब AB की वैल्यू है 4, पुट करते जाओ जहां जहां पर है 4, ठीक है, CD की वैल्यू है 3, ठीक है, और OB तो निकालना है, कोई बात नहीं, इसे निकाल देंगे। पहले यहां से हम इससे OB निकाल लेते हैं, फिर इस रिलेशन से OA भी निकालना है, यानी कि 2 बार सोल्व करना पड़ेगा, कोई बात नहीं। OB और OC देखो कितना है, OC है 5.7, ठीक है, पहले यहां से OB निकाल लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं अभी, ठीक है। तो 5.7 ऊपर जाएगा और डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू OB, ठीक है। अब ये पॉइंट के नाम की 0 नीचे आएगी, 57/30, ठीक है। अब देखो ये इसको 3 की टेबल पे कट जाएगा ये, हाँ कट जाएगा, 3 एकम 3 0, 3 एकम 3 और 2 3 निम, एक मिनट रुक जा, हाँ 3 निम 27, 19 पे कट जाएगा ये, ठीक है। और अब ये कट रहा है, सीधे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 19 एकम 19 एकम 19 19 19 चौक 76, 76 डिवाइड बाई 10,
तो ये आ जाएगा 7.6, ठीक है। तो OB तो आ गया अपने पास 7.6, तो OB आ गया। अब देखो OB आ गया तो OA भी चाहिए था, तो OA भी निकाल देंगे, ठीक है। OA है ना, OA भी निकाल देंगे। तो OA और OD है अपने पास, OD कितना है 3.6 पुट कर देंगे, ठीक है। AB अभी हमने पुट करा था 4 और DC हमने पुट करा था 3, तो यहाँ से हम OA भी निकाल देंगे, ठीक है। अब 4 3.6 उधर जाएगा और डिवाइड बाई 3, सॉन्ग बन गया ये तो है ना, OA। अब देखो 4 इंटू 36, इसके नाम की 0 नीचे लिख दो 30। अब इसको काटो, देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 0 और 2 छक्के 12, 2 पंजे 10, 6 चौक हो गया 24, 6 चौक 24 और डिवाइड बाई 5। अब इसको काट दो, 5 दूनी 10, 5 15, 5 चौके 20, 5 अठे 40, तो ये आ गया 4.8, ठीक है। तो OA आ गया, ये तो आप खुद भी सोल्व कर लोगे। OA आ गया 4.8 और अपने पास OB आ गया 7.6, ठीक है। कोई दिक्कत? अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 15 कराता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। यार लास्ट क्वेश्चन पे आके मुझे तो बहुत खुशी होती है, आप भी बताना आपको खुशी होती है कि नहीं एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच के, ठीक है। चलो देखो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए इन द गिवन फिगर, इसने बोल दिया कि जो एंगल ABC है 90 डिग्री है, यानी कि आप 90 डिग्री हो, और BD परपेंडिकुलर टू AC, यानी कि आप भी 90 हो तो आप भी 90 हो, ठीक है। तो BD परपेंडिकुलर टू AC, ठीक है। और इसने कहा है AB दे रखा है, BD CD और BC पूछ रहा है, यानी कि सीधी सी बात है हमसे साइड पूछ रहा है। और साइड कब आएंगी यार? जब आप दो ट्रायंगल को सिमिलर कर दोगे तभी तो साइड का रेशियो आ जाएगा और ये फाइंड आउट हो जाएगा। सबसे पहले तो मैं प्यारे बच्चों को ये बताता हूँ, ये पेपर में क्वेश्चन आया है, सर जी हम स्टार्ट कैसे करेंगे, हाउ टू स्टार्ट दिस क्वेश्चन। सुनो, कभी भी आपको साइड पूछे ना, साइड फाइंड कर दो। आपको लेंथ पूछ रहा हो, कभी भी, मैं आपको एक बहुत ये बढ़िया चीज बता के जा रहा हूं, कभी भी आपसे पूछे फाइंड द लेंथ ऑफ BC, फाइंड द लेंथ ऑफ CD, जैसे स्पेसिमेन के एक क्वेश्चन में था लेंथ ऑफ CD पता नहीं कुछ BC इस तरीके से था, सिमिलर प्रूव करो। सिमिलर प्रूव करने के बाद ही तो साइड आएंगी प्यारे बच्चों। अब क्या करो, देखो इन दोनों ट्रायंगल को उठा के सिमिलर प्रूव कर दो, ठीक है। देखो अब ये तो गिवन था BD परपेंडिकुलर टू AC यहाँ भी, और ये एंगल ABC भी 90 डिग्री था। हम हमेशा बीच वाले एंगल की बात करते हैं, एंगल B इक्वल टू 90, अगर किसी बच्चे को नहीं पता तो, ठीक है। अब देखो, अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है तो अलग अलग लिखता हूँ। एक तो ABC को लिख दिया मैंने, ठीक है, इस ABC को अलग लिख दिया, क्योंकि देखो हमेशा याद रखना 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है। अब ना बच्चों को अलग से ये लिखना ही नहीं आएगी, इसको बाहर ही नहीं निकालना आएगा। मैं हूं ना प्यारे बच्चों, मैं हूं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा। 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज इस तरीके से लिख दी। अब इसको कैसे लिखें, बहुत सारे बच्चे होंगे यार घबराएंगे, लेकिन D पॉइंट आप यहाँ रखो, B यहाँ रखो। आपको पता है 90 डिग्री के सामने वाली ये BC हाइपोटेन्यूज होगी, तो BC को मैंने इस साइड लिखा, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस विश्वास रखो, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे BDC और हाँ जी ठीक है, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, और ABC, ठीक है, ये भी 90 है और ये B भी 90 था और ये भी 90 है, ठीक है। अब देखो प्यारे बच्चों, इन दोनों ट्रायंगल को उठा के सिमिलर प्रूव कर दो, BDC को, और ट्रायंगल उठा लो ABC, उठा के इसको सिमिलर प्रूव करो, ठीक है। अब आपको पता है यार ये भी 90 है, ये भी 90 है, आप लिख दो एंगल D इज इक्वल टू एंगल B, ठीक है। ईच 90 डिग्री रीजन जरूर लिखना भाई, ईच 90 डिग्री तो एंगल से बताया आपने। अब ये तो कॉमन है, ठीक है, एंगल C इज इक्वल टू एंगल C, भाई साहब आप तो कॉमन हो, ठीक है। अब बाय डबल ए आप बोल सकते हो कि जो ट्रायंगल BDC है वो सिमिलर है ABC के। भाई साहब अगर आप सिमिलर हो, आपको सिमिलर ही तो करना था, तो सिमिलर हो तो CPST क्या बोलेगी, BD बाई AB किसके इक्वल होगा, DC बाई BC के, और BC बाई AC के। अब ये यही तो चाहिए था भाई, यही चाहिए था। अब इसके बाद ये BC अपने आप आ जाएगा, ठीक है। अब अब ये BC इस साइड है ना, तो ये वाला रिजल्ट यूज करो, ठीक है। चलो वैल्यूज पुट करो प्यारे बच्चों, DC की वैल्यू ऊपर से देख के लिख रहा हूं मैं 5.4, तो एक मिनट यहां पर लिख देता हूं, ठीक है। और BC की वैल्यू है अपने पास, अच्छा BC फाइंड करना है, ठीक है। एक मिनट, हमें इसमें फाइंड क्या करना है, BC फाइंड करना है ना,
हाँ जी, BC फाइंड करना है, BC मैंने यहीं रखा, और BD की वैल्यू इसको यूज़ करेंगे, BD 3.8 है, और AB, हाँ जी ये यूज़ करेंगे, AB 5.7 है, ठीक है। तो ये वाला यूज़ करेंगे, मैंने ऊपर से देख के लिख दिया। BD की आपके पास बुक होगी, BD की वैल्यू 3.8, AB की वैल्यू 5.7 और DC की वैल्यू 5.4 और BC यहाँ से फाइंड करना है। तो BC फाइंड करना है, BC को उधर ले जाओ, ठीक है, 5.4 और इस 5.7 को इधर ले जाओ और डिवाइड बाय 3.8, ठीक है। अब देखो इसका पॉइंट तो कट जाएगा, 19 दूनी 38, 19 तीस 57, सिर्फ पॉइंट इसका रह जाएगा। तो देखो एक काम करता हूँ, इसके पॉइंट को मैं देखो 54 इंटू 3 डिवाइड बाई 20 हो जाएगा ये, ठीक है। इसके पॉइंट के नाम की जीरो लिख दी। अब 2 से काटूंगा तो ये 27 पे, एक मिनट, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते, अच्छा ये मैंने कट कर रखा था, सॉरी सॉरी, ये 3, तो 2 से काटूंगा तो 27 पे, 27 को 3 से करूंगा तो 81, 81 बाई 10, तो ये आ जाएगा प्यारे बच्चों 8.1 सेंटीमीटर, ठीक है। सभी को समझ आ गया? ये तो आप खुद भी काट लोगे, वैसे मैंने आपको एक चीज में कट करके भी दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो लो जी, मैंने 15A एक्सरसाइज खत्म कर दिया है, ठीक है। अब हम करेंगे सॉरी 16A एक्सरसाइज खत्म कर दिया, अब हम 16B एक्सरसाइज करेंगे। पहले उसकी थ्योरम्स के रिजल्ट बताऊंगा, उसकी थ्योरम के प्रूफ पेपर में नहीं आते हैं, रिजल्ट्स बता के अब कोशिश करता हूं कि इसके बाद जस्ट वीडियो बनाऊं और आपके लिए वीडियो को लेके आऊं, ठीक है। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो अपने स्कूल फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, मोटिवेशन मिलेगी और यार उस बच्चे तक वीडियो पहुंच जाएगी जिसको इसकी नीड है, ठीक है, बस। और इससे कुछ नहीं होगा, आपका भी भला हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।